जो सेमीफाइनल था 24 का, वही फाइनल होगा 2027 का। इस बार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश के सीएम के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं 27 में। योगी जी का जो क्षेत्र है गोरखपुर, वहाँ आपने देखा था कि किस प्रकार से सिलेंडर फटे और बच्चे मरे। वहाँ बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में कैसे अनियमितताएं पाई गई। यूपी SSS एक ऐसा घटिया कानून बना के, एक ऐसा आयोग बना के सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम किया है युवाओं। जितना भी उत्तर प्रदेश के अंदर परिवार है, मध्यवर्गीय, सब परेशान है। वो सब चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार आए। तो मालूम है अगर मेरी बिटिया पढ़ने की इच्छुक है और नहीं पढ़ पा रही है और जाएंगे अखिलेश यादव जी के पास, तो तत्काल तुरंत मदद कर देंगे। इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में आ रही है। नमस्कार, आपने देखना शुरू किया है लाइव 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ हिमांशु तिवारी। और देखना यह है कि अभी जो हमारी मौजूदगी है लखनऊ उत्तर प्रदेश सपा कार्यालय में है। चुनाव की घंटी बज चुकी है। 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाला है और इस समय लगातार बैठक चल रही है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय यादव है। जी संजय जी, लगातार बैठक चल रही है चुनाव के लेकर। जी, बैठक चल रही है, आपने देखा और आपने आज का कार्यक्रम भी देखा और आपने देखा कि एक बहुत बड़ा हुजूम युवाओं का आज यहाँ पर पार्टी कार्यालय पर आया। और इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में आ रही है और माननीय अखिलेश यादव जी, हम सबके महबूब नेता, इस बार सीएम कुर्सी पर बैठेंगे। इस बार योगी मॉडल चलेगा या फिर पीडीए मॉडल चलेगा? इस बार आपने देखा 2024 में जैसे भाजपा खत्म हो रही है, अभी तो आधा खत्म हुई है, अभी इस बार पूरी भाजपा साफ हो जाएगी। योगी मॉडल कहीं पता ही नहीं चलेगा, धुआं धुआं हो जाएगा इन युवाओं के आगे। इस बार चुनाव का एजेंडा क्या है? क्या चीज पे लड़ेगी ये चुनाव? अरे इस बार क्या, पीछे से भी एजेंडा रहा। आपने हर एक्सप्रेसवे से लेकर और आपने JPNI से लोहिया से सब कुछ देखा। उसके बाद युवाओं को रोजगार आपने देखा, जब सरकार थी लैपटॉप आपने देखा, किसी एक जाति विशेष को नहीं दिया गया। ना ही किसी एक्सप्रेसवे बना कि ये यादव चलेंगे, इस पे जो है कि हर एक बिरादरी का नाम देकर नहीं बनाया गया कि इस पे वो चलेंगे। ना ही किसी युवा को जाति बिरादरी देखकर लैपटॉप दिया गया। और वही सबसे बड़ा ये था कि आपने देखा जब कोविड का समय था तो युवाओं ने उसी से अपना काम किया घर में बैठकर। आपने ये भी देखा, सबने देखा। क्या नाम है आपका? अभिनव कुमार पांडे। इस समय लगातार बैठक चल रही है चुनाव के लेकर 2027। क्या बैठक में बात हुई है? देखिए, जो सेमीफाइनल था 24 का, वही फाइनल होगा 2027 का। इस बार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश के सीएम के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं 27 में। यानी आप लोग इस बार अखिलेश यादव को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे? बिल्कुल बनाने जा रहे हैं। 300 प्लस सीटें आ रही हैं इस बार। 300 प्लस सीटें आ रही हैं। पूरे हापुड़ से लगाकर चंदौली और बलिया से लगा के बनारस से लगा के दिल्ली, चारों तरफ। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा दादरी है और वहां से इसका उद्घोष हो गया है कि 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं पूर्ण बहुमत से। इसको कोई चुनाव का मुद्दा क्या रहेगा? इस बार पीडी के जो मुद्दे हैं हमेशा से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का, हमेशा से आपने देखा, हमेशा जिस प्रकार से चिकित्सा व्यवस्था बेपटरी पे है, पटरी पे है ही नहीं। डिप्टी सीएम के विधानसभा में आपने देखा होगा, जो उनकी स्वयं की विधानसभा है, वहाँ लोग स्ट्रेचर के लिए तड़प रहे हैं। योगी जी का जो क्षेत्र है गोरखपुर, वहाँ आपने देखा था कि किस प्रकार से सिलेंडर फटे और बच्चे मरे। वहाँ बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में कैसे अनियमितताएं पाई गई। रहा रोजगार का स्वास्थ्य, आपने देखा कि 2021 से अब तक 2026 आ गया, अभी तक एक परीक्षा का रिजल्ट ही नहीं दे पाए, सिवाय उत्तर प्रदेश पुलिस को छोड़ के। हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए सबसे बड़ी भर्ती माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कराई थी। 22 लाख युवाओं को उसमें फॉर्म भरे थे और 41,000 पोस्ट भर्ती हुई थी। उसमें मेरा चयन हुआ था, मैंने ज्वाइन नहीं किया। ये समस्याएं हैं। और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए खासतौर से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सिर्फ दौड़ने और मेरिट के आधार पर भर्ती की कि इसके बीच की अनियमितताएं गायब हो जाएं। यूपी SSS एक ऐसा घटिया कानून बना के, एक ऐसा आयोग बना के सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम किया है युवाओं। रोजगार के नाम पर सरकार की कोई योजनाएं ऐसे नहीं है जो धरातल पे बैठ जाएं।
जो छात्र हैं उनके लिए क्या बोलेंगे, जो युवा है अभी नए नए आ रहे हैं, नेता उतर रहे हैं, अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या बना देंगे? देखिए, युवाओं को तो कोई रोक ही नहीं सकता। आप देखते हैं हवा हवा जैसे है, हवा आधी हवा को आप रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। तो हवा वायु वायु का उल्टा युवा होता है, तो युवा को कोई नहीं रोक सकता। तो ये सरकार क्या रोकेगी? धन्यवाद। बाकी और लोग से बात करते हैं। जो आज सभा हुआ है, जो आज बैठक हुआ है, बैठक में क्या बात हुआ है, क्या विचार हुआ है, क्या तय हुआ है? आज की बैठक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिशा निर्देश पर ली गई थी। इसमें प्रदेश के और राष्ट्रीय कमेटी के पदाधिकारी जो काम करने योग्य हैं, जो काम करते हैं, जो धरातल पे हैं, उनको बुलाया गया था। उनको दिशा निर्देश दिया गया कि हम लोग 27 की लड़ाई कैसे लड़ें। जिस प्रकार से हम लोग 24 में लड़े, उसमें अमूल चूक मतलब बदलाव करके अपने आप को आगे इंट्रोड्यूस करके, जिस प्रकार से वोट काटे गए SIR के माध्यम से, जो कमजोर और गरीब तबके के लोग हैं, जो अपना सिग्नेचर तक नहीं जानते हैं, उनको कहीं न कहीं समाज की अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को कैसे उठाया जाए, इस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दिशा निर्देश हम लोग को प्राप्त हुआ। और उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा पे प्रत्येक प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के साइकिल निशान के लिए वोट करेगा, न कि किसी जाति के, न किसी धर्म के लिए, न किसी व्यक्ति के लिए, न किसी व्यक्ति विशेष के लिए। यानी इस बार आप लोग पूर्ण बहुमत से अखिलेश यादव को लाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में? आपने बिल्कुल सही सवाल किया। हम लोग नहीं, हम तो कार्यकर्ता हैं। हम अगर बात करेंगे तो आपके लाखों जो सब्सक्राइबर कहेंगे तो ये तो अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं भाई, जयकारे लगा रहे हैं। जितना भी उत्तर प्रदेश के अंदर परिवार है, मध्य वर्गीय, सब परेशान है। वो सब चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार आए और अखिलेश जी जैसे उत्तर प्रदेश का CM, लोगों को मालूम है अगर मेरी बिटिया पढ़ने की इच्छुक है और नहीं पढ़ पा रही है और जाएंगे अखिलेश यादव जी के पास तो तत्काल तुरंत मदद कर देंगे। मालूम है उनको कि अगर मेरा लड़का पढ़ना चाहता है और पैसे वजह से नहीं पढ़ा पा रहे, उसको ये यकीन हो गया कि मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के पास जाएंगे, उसको तुरंत पढ़ाने के भेज देंगे। तो कौन नहीं चाहेगा कि ऐसे आदमी की सरकार आए जो उत्तर प्रदेश के अंदर खुशहाली भाईचारगी बनी रहे। 2027 में जो चुनाव होने वाला है उसका घंटी बज चुका है, लगातार बैठक बैठ रही है सपा कार्यालय में। क्या बैठक में बात? भैया ये बहुत गंभीर बैठक थी, 27 के परिवर्तन की थी। अयोध्या से हमारे जो यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष आए हुए हैं, इसके बारे में आप बताएं कि जिस तरह से आप लोगों ने अयोध्या के अंदर जो है पूरा जो है सिस्टम बदला है, तो आप सोचिए जब हमारे पास जो है अयोध्या से जीत हासिल हो चुकी है, अब वो दिन दूर नहीं है कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश के अंदर एक एक जनमानस अपना वोट देकर के समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रहा है। आज जो यूथ ब्रिगेड और लोहिया वानी सभी वॉलंटियर के लोग आए थे, लगभग 800 पदाधिकारी थे, पूरा देख रहे थे आप, खचाखच भरा हुआ था। आज हम लोगों के मेरे नेता ने इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी कि एक एक कार्यकर्ता जानता है। और हम लोग पूरी ताकत और ऊर्जा के साथ PDA को एकजुट करके हम समाजवादी पार्टी की सरकार 2027 में बनाने जा रहे हैं। क्या नाम है जी? मेरा नाम शोएब खान है और मैं जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड अयोध्या का। इस बैठक में क्या बात हुई है? इस बैठक में आपको जैसे तभी हमारे दद्दा भाई ने बताया, तभी हमारे साथियों ने बताया, और समाजवादी पार्टी PDA की बैठक थी और बिल्कुल बच चुका है। 2027 में जिस तरह से आपने दादरी में देखा, जो जनसमूह मर पड़ा था, उस जनसमूह से लेकर पूरा से लेकर पश्चिम से उत्तर लेकर दक्षिण तक पूरा समाजवादी पार्टी मय हो गई जनता। और आने वाली 27 में उस सूबे का मुख्यमंत्री PDA के जननायक माननीय श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तभी जनता के चेहरों पर खुशहाली आएगी, हमारे माता और बहनों के चेहरे पर खुशहाली आएगी, हमारे भाइयों के चेहरे पर खुशहाली आएगी। ये जान लीजिए, नौजवान खुश होगा, डॉक्टर इंजीनियर खुश होंगे। आज जो माहौल चल रहा है वो माहौल आप देख रहे हैं। अयोध्या से हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने माननीय उदेश प्रसाद जी को टिकट दिया और अयोध्या की जनता ने वहां जिता करके ये बता दिया कि PDA के लोग ऐसे कर सकते हैं कि 27 में माननीय अखिलेश यादव जी को सरकार बना देंगे। एक नज्म के माध्यम से जो शंकराचार्य पे आरोप लग रहा था, अभी भी बहुत आरोप लग रहा है उस पे। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया, जो पीड़ित है, शोषित है, अपमानित है, वो हमारी पार्टी के लोग हैं। शंकराचार्य जी की बात को तो राष्ट्रीय अध्यक्ष शुरू से कह रहा है, शंकराचार्य जी पीड़ित भी है, शंकराचार्य जी को अपमानित भी किया गया, तो PDA के साथी है और PDA के लोग की आवाज है शंकराचार्य जी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है ऐसे लोग समाजवादी पार्टी की विचारधाराओं को मजबूत करेंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अदम गोंडवी साहब ने कहा था, ये अमीरों से हमारी फैसला कुन जंग थी, ये अमीरों से हमारी फैसला कुन जंग थी।
फिर कहाँ से बीच में मस्जिद व मंदिर आ गए, फिर कहाँ से बीच में मस्जिद व मंदिर आ गए। जिनके चेहरों पर लिखी है जेल की ऊंची फसील, राम नामी और के संसद के अंदर आ गए। देखना सुनना व सच कहना जिन्हें भाता नहीं, कुर्सियों पर फिर वही भ्रष्टाचारी आ गए। कल तलक जो हाशिए पर बिना आते थे नजर, आज कल बाजार में उनके कैलेंडर आ गए, आज कल बाजार में उनके कैलेंडर आ गए। यही माध्यम माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि सभी यूथ के लोगों को अपने अपने जो जिम्मेदारी मिलेगी उस विधानसभा में रह करके हम सभी माननीय अखिलेश यादव जी को मजबूत करके पीडीए की सरकार बनाएंगे और 27 में जनता की खुशहाली, माता और बहनों के चेहरे पे खुशहाली आएगी और माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। 27 में दंगल होने वाला है। इस दंगल में कौन जीत कौन पलट होगा, कौन जीतेगा, कौन जीत का विजयी होगा, किसको सिंहासन मिलेगा? सबसे पहले मैं बात शुरू करूंगा एक कबीरदास जी के दोहे से कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए और दो पाटन के बीच में साबूत बताना कोई। जिस तरह से प्रयागराज की धरती के ऊपर अपमान किया जा रहा महंत का, ये पूरे लोग देख रहे हैं, तो साबुत तो कोई बचा ही नहीं है। आज ये सरकार जहां पे धर्म के मुद्दे के ऊपर राजनीति कर रही थी और उसका लाभ उठा रही थी, लेकिन पब्लिक समझ गई है, क्योंकि जब परिवार का अभिभावक खुश होगा तभी हमारा देश खुश होगा। और आने वाला जो समय है वो इन्हीं बातों को समझते हुए समाजवादी पार्टी की तरफ बड़ी तादाद में लोग बढ़ रहे हैं। इस बार यूपी मॉडल चलेगा यानी पीडीए मॉडल? इस बार जो है सिर्फ एक ही मॉडल है, शोषित वंचित पीडीए। पीडीए दबे जितने भी अपमानित लोग हैं वो सारे सब एकजुट होंगे, और क्यों ना हो, कब तक इंतजार करेंगे? आप खुद सोचिए कि आपके घर में अगर आप खुद देखें, पूरे महीने में आपने 4 किलो सेब नहीं खरीद पाए होंगे। आप जाएंगे लेने के लिए 1-1 हजार रुपए का 1,500 रुपए फल मिल रहा है। किसान भी क्या करे, पेस्टिसाइड की महंगाई, दवाएं महंगी हो रही है, इतनी ज्यादा है कि लोग बिल्कुल भी धर्म वर्ग के लोग हों, दीपावली जैसी बनती थी वैसी नहीं बन रही है, ये जैसी बनती थी वैसी नहीं बन रही है। स्कूलों के ऊपर इतना बर्डन बच्चों के ऊपर डाल दिया है, इतनी महंगी महंगी किताबें, ड्रेस, और फिर उसके बाद में बच्चों को देखना, अपलग अगर घर में कोई बीमार हो गया तो डकैत जो बैठे हुए हैं वो लूट लेंगे, जांच के नाम पे पैसे लेंगे, दवाएं बहुत महंगी दे रहे हैं। तो सरकारी अस्पताल में इलाजों की पोजीशन क्या है ये आप देख रहे हैं। जो लोग दिखा रहे हैं वो दिखावा इनका नहीं चलने वाला है। अब पब्लिक जब खुश होगी तभी खुशहाली आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। खास यहाँ पे जो बैठक बैठी थी, इसमें बैठक में क्या बात हुई और इनसे लगातार बात करते जाने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? शंकराचार्य पे इतना आरोप प्रति आरोप लगाया गया, देखा गया कि उनको शंकराचार्य होने का सर्टिफिकेट मांगा गया कि आप हैं कि नहीं हैं। खुद योगी जी बोले, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा 22 जनवरी 2022 को राम मंदिर का उद्घाटन होता है। पूरे भारत के चारों शंकराचार्यों को नहीं बुलाया जाता। उस समय सरकार कहाँ थी? शंकराचार्य उस समय सिद्ध करती कि शंकराचार्य है कि नहीं है, बताइए। बुलाया गया किसी शंकराचार्य को? बनारस के अंदर खास तौर से जिस प्रकार से मुख्यमंत्री करीबी सतुआ बाबा हैं, उसी प्रकार उनके साथ जाति नहीं होती है, और सिर्फ शंकराचार्य के साथ जाति होती है। क्यों? क्योंकि वो सरकार के विरोधी उनको माना जाता है। पूछिए कुछ और। जो शंकराचार्य पे आरोप लगाया जा रहा था, सही था या गलत था? सरकार इसको सिद्ध करे गलत है कि सही है, वो तो सरकार का रूल है ना। शंकराचार्य थोड़ी बताएंगे हम गलत है कि सही है। जांच करा ली उनकी। जांच तो हुआ था, जांच में सही रिपोर्ट आया था। क्या रिपोर्ट सही आई थी? जांच हुआ था कि जो आरोप उन पे लगा था वो सही रिपोर्ट है। जो उत्तर प्रदेश के 14 ऐसे लोगों के ऊपर भी आरोप हैं जो अभी पूरी तरह से निर्दोष साबित हो चुके हैं, है कि नहीं? बताइए, इतने बड़े विवाद। सपा कार्यकर्ता से हमने खास बातचीत की। खास बातचीत में पता चला कि जो बैठक बैठी थी, बैठक बैठने के क्या वजह था। जो 27 को लेकर घंटी बज चुकी है, चुनावी यात्रा शुरू हो चुका है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा जो 27 में आखिर किसकी सरकार बनती है। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपना टिप्पणी जरूर दें।
बहुत बहुत धन्यवाद।